वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 नवंबर 2025 और 28 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि अहमदाबाद 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की करेगा मेजबानी। 25वें समर डेफ ओलंपिक्स 2025 में भारतीय टीम के पदक और सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह अब से अपनी जो क्लास का टाइम रहेगा वो रहेगा सुबह 8 बजे लाइव क्लास आपको मिलती रहेगी। तो ये क्लास जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससीडी, आरएएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, ईओआरओ, कोई भी एग्जाम हो जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट आ रहा है, तो निश्चित तौर से आपको ये डेली करंट की क्लास आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 5वां संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो 27 से 28 नवंबर नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया, हैदराबाद में। चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर फोरम में डिजिटाइजेशन में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो वो है गोवा राज्य। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया, रोहित शर्मा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किस देश की कंपनी के साथ हैमर हथियार के स्थानीय उत्पादन के लिए जेवीसीए पर हस्ताक्षर किए, तो फ्रांस के साथ। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किन नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दी, तो मरकापुरम, मदनपल्ले और पोलावरम, ये 3 नए जिले बनाए जाएंगे आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये वार्षिक करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट कल वाला मिला नहीं है, तो आज आपको एक साथ मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अभी नवंबर महीना कंप्लीट होने वाला है, तो मंथली टेस्ट भी मिलेगा और मंथली पीडीएफ भी आपको इसके अंदर उपलब्ध हो जाएगी। और साथ में ये फ़ायदा है कि 2025 का पूरा एक साल का फ्री है और 2026 का भी 31 दिसंबर तक आपको इसके अंदर करंट मिलेगा। तो ज़रूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। और कल मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड के अंदर पुरस्कार की क्लास मैंने दे दी है। इससे पहले मैंने खेल खिलाड़ी की क्लास दी थी, कल मैंने आपको पुरस्कार की क्लास दे दी है पूरे फैक्ट के साथ में। जिस विद्यार्थी ने वो क्लास नहीं देखी है, अच्छी तरीके से उस क्लास का अध्ययन कर लेना। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 28 नवंबर 2025। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कल जो टेक्निकल हेल्पर का जो एग्जाम हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम था, उसके अंदर छप भी चुका है। देखो, 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस भारतीय शहर को मिली है। इतने दिन हमने पढ़ते आ रहे थे भी मेजबानी मिलेगी, ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कल इसको पूरी तरह से मंजूरी मिल चुकी है। तो 2030 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी है वो अपना भारत करेगा। और भारत के अंदर ये कहाँ पे होंगे, अहमदाबाद के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। अब दावेदारी चल रही है कि 2036 के अंदर भारत है वो ओलंपिक की मेजबानी करेगा। ये चल रही है प्रक्रिया अभी, पहले राष्ट्रमंडल खेलों की चल रही थी और अब 2036 के अंदर ओलंपिक की मेजबानी भारत के लिए चल रही है। इसके अलावा एक याद रखना, 2029 के अंदर भारत है वो विश्व जो फायर गेम्स होते हैं ना, अभी गुजरात के अंदर 4 शहरों में होंगे, उसकी भी मेजबानी भारत 2029 के अंदर करेगा। ये चीज़ें साथ में नोट कर लेना अच्छे तरीके से। अब देखो, अहमदाबाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा, जिसकी आधिकारिक पुष्टि नवंबर 2025 के अंदर हो चुकी है। अफ्रीका के नाइजीरिया के अबूजा को पीछे छोड़ते हुए अहमदाबाद को ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की जनरल असेंबली के अंदर चुना गया है। अब ये पर्सन पहली बार ये ऑनलाइन एग्जाम के अंदर टपक गया, अब निश्चित तौर से आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। इसके अंदर 15 से 17 खेल शामिल होने की संभावना। कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष है वर्तमान में डॉक्टर पीटी ऊषा ने कहा कि 2030 के खेल मजबूत, समावेशी और भविष्य उन्मुख रहेंगे। इससे पहले भारत ने 2010 के अंदर दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स से हुए थे, अब 2010 के अंदर हुए और अब भारत के अंदर 2030 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं। कहाँ पे, अहमदाबाद के अंदर। अब इसकी पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है भी भारत इसकी मेजबानी करेगा।
25वें समर डेफ ओलंपिक्स 2025 में भारतीय टीम द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं? ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है बढ़िया तरीके से, क्योंकि कल ही मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। क्योंकि कहाँ की रहने वाली थी वो? पंजाब की फाजिल्का की एक रहने वाली थी। मैंने कल आपको बताया वन लाइनर के अंदर माहित संधू। कौन थी वो? माहित संधू थी, जिन्होंने टोक्यो के अंदर ये आयोजित हुआ, यहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो टोटल भारत ने यहाँ पे कितने पदक जीते? तो टोटल भारत ने 20 पदक जीते। यहाँ पे कितने पदक जीते? 20। तो केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने भारतीय टीम को बधाई दी है। तो कौन से अवसर पर? 25वें समर यानी कि डेफ ओलंपिक्स 2025 यानी कि ग्रीष्मकालीन खेल है ये। 15 नवंबर से स्टार्ट हुए और 26 नवंबर 2025 को इनका समापन हो गया। कहाँ पे? टोक्यो के अंदर। भारतीय टीम ने कुल 20 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। ये आंकड़े याद रखने हैं। टोटल 20 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। 2025 फीडे वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? ये तो मैंने आपको बार बार अच्छे तरीके से बताया है कि इनका जो आयोजन है वो गोवा के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये 31 अक्टूबर को स्टार्ट हुए थे और 27 नवंबर को इनका समापन हो गया। कहाँ पे? गोवा के अंदर। कहाँ पे हुआ था? गोवा के अंदर। तो 2025 फीडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है ऑप्शन नंबर बी, जावोखिर सिंडारोव। देखो नाम इस प्रकार का है, ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये शतरंज के खिलाड़ी जावोखिर सिंडारोव। और आपको पता है फीडे वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसका नाम कर दिया विश्वनाथ आनंद के नाम पर ट्रॉफी का नाम है रखा गया। ये चीज़ें मैंने आपको करवा दी है वैसे अच्छे तरीके से। देखो डिटेल, इनकी उम्र 19 वर्षीय उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंडारोव। कहाँ के रहने वाले? उज्बेकिस्तान। इन्होंने जीता है 2025 का फीडे वर्ल्ड कप विजेता रहे। फाइनल मुकाबला ग्रैंड मास्टर वेई यी को ट्राईबेक में 1.5 से 0.5 से रहा है। फाइनल में किसको रहा? वेई यी को। अब देखो नाम देखो किस प्रकार का है। अब ये चाइनीज नाम इस प्रकार के होंगे। इसमें इतिहास में वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले उज्बेक शतरंज खिलाड़ी बन चुके, कि वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले उज्बेकिस्तान ये शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। इनको इनाम मिलेगी $1,20,000 को टॉप प्राइज के अंदर इनको ये राशि दी जाएगी। आयोजन मैंने बता दिया गोवा के अंदर हुआ था और यह शतरंज विश्व कप का 11वां संस्करण है रहा था। संस्करण याद रखना और स्थान याद रखना, कहाँ पे हुए? गोवा में 11वां संस्करण। सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसकी शुरुआत होने जा रही है आज से। तो आज 28 नवंबर है। तो सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 इसका उद्घाटन करेंगे अपने केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आज से इस सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल 28 नवंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 28 और 29 नवंबर 2025 को सुजलाम भारत विजन पर विभाग स्तर पर शिखर सम्मेलन ये आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य रहेगा जल सुरक्षित और जलवायु तन्यकशील भारत के लिए रोड मैप तैयार करना। और यह आयोजन भारत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा व्यक्त विजन के अनुरूप 6 शिखर सम्मेलनों में से एक है। जी के द्वारा जितने भी विजन व्यक्त किए गए जो विजन है उन 6 शिखर सम्मेलनों में से ये एक सम्मेलन होने जा रहा है। 28 नवंबर को आज से इसका उद्घाटन हो जाएगा। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में। पुलिस महानिदेशकों या महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का 60वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? ये भी गजब का प्रश्न है। तो पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का जो अखिल भारतीय जो सम्मेलन है उसका 60वां संस्करण कहाँ आयोजित जा रहा है? तो ये आयोजित होगा अब की बार है रायपुर के अंदर। रायपुर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। पिछली बार जो 59वां जो सम्मेलन हुआ था, यानी कि इसका मतलब है DGP और IGP वो होता है सम्मेलन, बड़े बड़े पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन होता है ये। पिछली बार तो हुआ था भुवनेश्वर के अंदर और अब की बार होगा ये रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो प्रधानमंत्री 29 से 30 नवंबर 2025 को इस सम्मेलन के अंदर भाग लेंगे। कहाँ पे होगा? भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में। यह पुलिस महानिदेशकों या महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का 60वां संस्करण रहेगा। तो अब की बार ये 60वां संस्करण आयोजित होगा। 28 से लेकर 30 नवंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय
विकसित भारत सुरक्षा आयाम। क्या है? विकसित भारत सुरक्षा आयाम इस सम्मेलन का विषय, क्योंकि जितनी भी विभिन्न जो प्रमुख पुलिस चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए इनमें प्रगति की समीक्षा करना और विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोड मैप तैयार है करना, ये इसका उद्देश्य है मुख्य रूप से। अब जितना भी कोई भी सम्मेलन होता है या तो उसकी जगह पूछी जाएगी या हो सकता है एग्जामिनर आपसे तारीख भी पूछ सकता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय IDEA बैठक में किस देश में अध्यक्षता करेंगे? ये भी गजब का प्रश्न है। आज की क्लास में लगभग गजब के क्वेश्चन है और अच्छे तरीके इनको बढ़िया तरीके से दिमाग में सेट कर लेना। तो IDE का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान की बैठक होगी। उसके अंदर अपने भारत की तरफ से जो वर्तमान में जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, वो इसके अंदर भाग लेंगे, इनके अंदर अध्यक्षता करेंगे। तो ये आयोजन कहाँ पे होगा? स्वीडन के अंदर, स्टॉकहोम स्वीडन। स्थान भी याद रखना, स्टॉकहोम। कहाँ पे होगा? स्टॉकहोम है स्वीडन में। तो भारत 2026 में अंतर्राष्ट्रीय IDEA की अध्यक्षता करेगा, जिसका नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे। संगठन है ये इंटरनेशनल IDEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान है। वर्ष 2026 में इनका भी कार्यकाल रहेगा। 3 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉकहोम है स्वीडन में। भारत की स्थिति देखें तो भारत इसके अंदर रहेगा संस्थापक सदस्य और टोटल सदस्य देश रहेंगे 35, जिसमें मुख्य ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका सहित इसके अंदर शामिल रहेंगे। टोटल सदस्य देश 35 है, जिसमें मुख्य ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका सहित इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये अपने लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है कि इसके अंदर भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या जारी किया है? वैसे मैंने आपको बता दिया है कि अब की बार श्री गुरु तेग बहादुर जी की 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो उन्हीं के अवसर पर मोदी जी ने एक तो स्मारक डाक टिकट जारी किया, बस एक विशेष सिक्का जारी किया और एक कॉफी टेबल बुक भी जारी कर दी है। का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, क्योंकि इससे पहले मोदी जी आपको पता है G20 सम्मेलन में गए, उसके बाद में जब कुरुक्षेत्र आए तो वहाँ पे इन्होंने कुरुक्षेत्र आए, गीता महोत्सव है, उन्होंने वहाँ पे इस स्मारक गुरु तेग बहादुर जी की 50वीं वर्षगांठ पर ये जारी किए और उसके बाद में मोदी जी कर्नाटक वगैरह इधर गोवा की तरफ जाएंगे। देखो गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ कहाँ पे स्थान याद रखना? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर, ये याद रखना। आयोजक हरियाणा की सरकार, CM है वर्तमान में नायब सिंह सैनी। स्मारक डाक टिकट जारी किया, विशेष सिक्का और कॉफी टेबल बुक जारी की। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम में देखो पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया, ब्रह्म सरोवर में महाआरती की और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में भाग लिया। ये गजब के प्रश्न है, ये याद रखना। पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया तो याद रखना हरियाणा के अंदर है। ठीक है, 350वीं शहीदी वर्षगांठ बनाई गई। कैबिनेट मंत्रिमंडल ने किन राज्यों में 2781 करोड़ रुपए के रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है? ये आपके लिए बनता है, वैसे तो इकोनॉमी का क्वेश्चन बन जाता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, कैबिनेट मंत्रिमंडल द्वारा 2781 करोड़ रुपए के रेल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। किन 2 राज्यों के अंदर है? तो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। कहाँ पे दी है? महाराष्ट्र और गुजरात। तो मंजूरी मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति ने इसको मंजूरी दे दी। टोटल लागत कितनी है? 2781 करोड़ रुपए की लागत से 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं स्वीकृत की गई। इन 2 राज्यों में, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात के अंदर। टोटल रेलवे नेटवर्क का विस्तार रहेगा लगभग 224 किलोमीटर रेल नेटवर्क का विस्तार या उन्नयन किया जाएगा। यानी कि टोटल जो एक राज्य से संबंधित है तो इसमें 224 किलोमीटर रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। इसमें देखो किन रेलखंडों पर काम होगा। पहला है देवभूमि द्वारका जो ओखा गुजरात के अंदर है, इसमें लगभग 141 किलोमीटर का दोहरीकरण रहेगा। और 2 नंबर पे है बदलापुर करजत खंड है महाराष्ट्र के अंदर, इसमें लगभग 32 किलोमीटर में तीसरी व चौथी लाइन रहेगी। ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इन दोनों खंडों पर काम होगा। तो इसको रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी। केंद्र सरकार ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2 को मंजूरी दी है।
इस फेज 2 में कौन सी लाइन शामिल है? ये भी इकोनॉमी का प्रश्न है, गजब का प्रश्न है, ये आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से। तो केंद्र सरकार ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना, जैसे अपने राजस्थान के अंदर जो जयपुर के अंदर मेट्रो चलती है ना, उसी प्रकार जयपुर मेट्रो, तो उसमें भी फेज चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पुणे मेट्रो रेल परियोजना, उसके फेज 2 को मंजूरी मिल गई। इसमें कौन कौन सी फेज 2 में लाइनें शामिल है? तो एक तो है लाइन 4 और एक है लाइन 4A। ये याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, लाइन 4 और लाइन 4A। ये देखो मेट्रो तो आपने देखी है, देखो डिटेल, पुणे मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 को मंजूरी। लाइन 4 ये रहेगी खराड़ी खड़क वासला, और लाइन रहेगी 4A ये रहेगी नॉन स्टॉप वर्जे मणिका बाग से। कॉरिडोर रहेगा इसका। टोटल लंबाई 31.636 किलोमीटर, टोटल स्टेशन रहेंगे 28 और कुल लागत आएगी 9857.85 करोड़ रुपए, और टोटल इसकी समय अवधि रहेगी 5 वर्ष के समय का फेज 2 का निर्माण होगा। इसके अलावा ये चीज़ें आपको याद रखनी है बढ़िया तरीके से। तो लाइन 4 याद रखना, ये जाएगी खराड़ी से खड़क वासला से, और लाइन 4A रहेगी नॉन स्टॉप वर्जे मणिका बाग से। तो ये पुणे मेट्रो रेल परियोजना, उसके फेज 2 को मंजूरी दी जा चुकी है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया? 7% कर दिया। बस इतना याद रखना है, किसके द्वारा? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि कितनी कर दी? 7%। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में भारतीय सेना के सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन भाग है ये अभी नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कौन सा? सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 तीसरा संस्करण, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने भाग लिया। और तीसरा है, पूमा इंडिया ने राम प्रसाद श्रीधरन को भारत का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। पूमा इंडिया ने आपने देखे होंगे, ब्रांड है एक, उसमें क्या है, राम प्रसाद श्रीधरन को भारत का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया। तो ये वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? किस टीम ने महिला कबड्डी 2025 का खिताब जीता? तो ये जीता है अपने देश भारतीय महिला टीम ने। किसको हराकर? चीनी ताइपे को हराकर भारतीय महिला टीम ने महिला कबड्डी 2025 जीता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल एक तो रीट मेंस जो ऐसे अभी एग्ज़ाम होगा जनवरी में, उसकी योजना की क्लास आई थी, योजना की जो बुक आई हुई अपनी नानक क्लासेस की, उसका रिवीजन स्टार्ट हो गया। कल क्लास आई थी, और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2 नंबर पे क्लास आई थी पुरस्कार की। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके आराम से क्लासें देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 19 2025 कहाँ शुरू हुआ है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 28 नवंबर 2025 की। ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में CAT की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई साथी 12वीं लेवल या ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कराए तो इसमें राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध रहेगा। 2025 का करंट मिलेगा, साथ में PDF वगैरह सब कुछ उपलब्ध रहेगी। ये स्कूल व्याख्याता की करंट की टेस्ट सीरीज है, इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट है उपलब्ध रहे। इसमें जो आपको मैं YouTube पे अलग से जो क्लासें करवा रहा हूँ, इसका भी टेस्ट आपको मिलेगा, और इसके अंदर आपको PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। ज़रूर आप इसको ज्वाइन करें। बाकी SI की चल रही है, दिल्ली पुलिस की चल रही है, ये आप ले सकते हो। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस अच्छे तरीके से आप पढ़ते जाओ, और बढ़िया तरीके का कंटेंट आपको करंट उपलब्ध होता जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।